प्रफुल्ल सर, ये जो 14 वोट हैं, क्या माना जाए, कहां से आए ये 14 वोट? आखिर किसने अंतरात्मा की आवाज सुनी? एनडीए के खाते में 452 वोटों का आना क्या सवाल दिखाता है? वाकई ये सवाल है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ राम प्रकाश सर कि देखिए, लोकतंत्र का मतलब जो होता है, पिछले दिनों हमारे यहाँ लोकतंत्र पर काफी दबाव रहा है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सहिष्णुता, समझ, सतर्कता, संतुलन, ये सब जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, इनको याद करना चाहिए। और हर हाल में शांति और सम्मान। हमारे जो बगल पड़ोस के देश में नेपाल में, अब की बारी नेपाल में है, नेपाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में हमारा यह रिजल्ट था। और उसके बाद की स्थिति में जो मामला कितना संवेदनशील है, और हमारे कई पड़ोसी देशों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। अगर लोकतंत्र के व्यर्थीकरण की अगर स्थिति होगी, लोकतंत्र का में अगर शांति और सम्मान की स्थिति नहीं रहेगी, तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है हम देख ही रहे हैं। अब हम आते हैं आपके ये 14 मतों के रहस्य पर कि ये कहाँ से आए। ये कहाँ से आए, ये तो चूंकि गुप्त मतदान होता है तो कोई खुल्लम खुल्ला ये तो कह नहीं सकता ये कहाँ से आए, और न इसका पता चल सकता है। लेकिन निश्चित रूप से ये आए तो सही, और ये आए तो यहीं से सरसों में ही भूत है। हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहाँ हम समाधान खोजते हैं, समाधान में ही समस्या। अब तक हम सुनते आए थे कि समस्याओं के बीच में समाधान के बीज होते हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अपने लोकतंत्र में, इस समाधान में ही समस्या के बीज छिपे होते हैं, और वो बीज भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े बीज छिपे होते हैं। इंडिया गठबंधन में उस ढंग के टूट तो नहीं हुई मुझे लगता है। और ये सारा का सारा खेल जो है वह राज्यसभा का है, क्योंकि राज्यसभा में ये सांसद तो इसी ढंग से प्रतिनिधि होकर के चुने जाते हैं, और जिस ढंग से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा के सांसदों ने इसमें क्रॉस वोटिंग, या कहिए कि ये भूतनाच में लोकसभा के सांसदों की भूमिका कम ही रही होगी, ऐसा मुझे लगता है प्रवृत्ति एटीट्यूड के हिसाब से, क्योंकि उन्हें चुनाव में जाना है और वो देखते हैं कि जमीन की स्थिति क्या है। उन ब्लैकमेलिंग का सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ता है। राज्यसभा वालों पर ब्लैकमेलिंग का असर इसलिए उन पर नहीं पड़ता है कि वे किसी न किसी कृपा और किसी न किसी संदर्भ से ही चुनाव जीत करके आते हैं। लेकिन जिनका सीधे जनता से काफी डरे और सहमे हुए हैं, और हम लोग का पूरा एनालिसिस जो ऐसा था कि वह लोकसभा को ही हमने ध्यान में रखा। राज्यसभा के सदस्यों की संवेदनशीलताओं को हमने थोड़ा कम वजन दे करके, मैं अपने व्यक्तिगत रूप से मैं ये समझता हूँ कि राज्यसभा के सांसदों की भूमिका को जितना महत्व दे करके आंकना चाहिए था, और उतना महत्व दे करके आंकने में हम विफल रहे, और तब उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि एक भारी परिवर्तन दिख रहा है। और डर और दबाव तो इनका हथियार रहा है। ये जिस ढंग से इन्होंने रात में पहले बुलाया था, फिर रात में कैंसिल किया, फिर जिस ढंग से इनकी कार्यशालाएं हुई, और उसके बाद 15 वोट जो है सो बेकार हो गए, अमान्य हो गए। आपने ठीक ही कहा कि गणमान्य लोग इसमें देते हैं, तो वोट को इनवैलिड कराना भी एक रणनीति का हिस्सा है कि वे कह नहीं सकते थे कि हम अनुपस्थित होंगे। और इस तरह से करके कुछ ऐसे दल हैं, कुछ ऐसे सांसद हैं जो दिखने में तो उपस्थित हैं, लेकिन वास्तव में अपने आप को अनुपस्थित कर लिया। यह भी एक स्ट्रेटेजी है। ये जो छिपी हुई अनुपस्थिति है वह और भी घातक है। बीजेडी को जिस ढंग से बीजेडी ने उसका जो हसरा और हाल हुआ है राजनीतिक रूप से, बीजेडी ने जब खुलेआम उनका कह दिया, क्योंकि कार्तिकेयन जो है, यही नाम है शायद, कोई तमिलनाडु के हैं, जो उनके ओएसडी हैं इनके नवीन पटनायक जी के, जो सारा फैसला पांड्यन, हाँ, तो उनकी काफी भूमिका उसमें रहती है। तो जी ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर संदीप। तो इतने नाम है कि याद नहीं रहते हैं, तो उन्होंने कोई भूमिका अदा की होगी। इसी प्रकार जेडीयू के कुछ लोग होंगे जो दलीय अनुशासन मान के तो गए होंगे। मैं राज्यसभा सांसदों की बात करता हूं, उन्होंने भी वहां जाकर के हो सकता है अपने को, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, रणनीतिक अनुपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई होगी, और यह खेल हो गया। तो जीत का अंतर इससे हुआ है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि
शांति, समझ, शांति और ये तमाम है। और एक सेकंड में और ये कहते हुए कि इसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जबरदस्त है। मैं पड़ोसी देशों में जो घटनाएं घट रही है उसकी पृष्ठभूमि में कह रहा हूं कि वहां जो कुछ भी हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार की पॉलिटिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, जिस प्रकार की सोशल फ्रिक्वेंसी बन रही है, इसको उन्होंने जबरदस्त डायरेक्शन दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उसमें रखा है। सामान्यतः ये होता है कि सत्ता कॉन्स्टिट्यूशन पर जोर देती है और विपक्ष कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करके आगे निकलना चाहता है, लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। हमारे देश में शांति सम्मान बहाल रहे और हम लोकतंत्र को भी हासिल कर सकें, यह हमारा लक्ष्य है और होना चाहिए। जी सर। प्रफुल्ल सर, अब भाजपा तो ये कह रही कि भाई इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी जो है वो एनडीए पर ज्यादा भरोसा है, उनके लिए तो एडवांटेज हो गया। अब आप जो लगातार वोट चोरी की बात कर रहे थे, उसको एक झटका इस उपराष्ट्रपति के इलेक्शन ने दे दिया, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे वो ठीक उलट लगाए जा रहे थे। तो इंडिया गठबंधन के लिहाज से अगर हम देखें तो खुद इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बैठे बिठाए एक बूस्टर डोज दे दिया एनडीए को, भाजपा को। देखिए, वो तो अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे ही करेंगे। अभी प्रकाश सर ने जिस ढंग से इस बात को कहा, उससे तो मुझे ये बात ध्यान में निश्चित रूप से आ रहा है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखने से उनसे किसी आत्मा की आवाज और कोई नैतिक निर्णय, नैतिक फैसला करने की उम्मीद करना तो लगभग बेमानी ही है। ये बात सच है कि उनको एक तरह की जो गारंटी चाहिए कि उनको जिस प्रकार के घोटाला घपला करने की गारंटी चाहिए, वह सबसे बड़ी गारंटी देने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए तो इन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हमें स्टेट मिशनरी से भी लड़ना होगा, इसको इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये देश से लड़ने की बात कर रहे हैं। असल में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो अलग अलग चीजों पर जो जगह है, उन लोगों को सुधारने के लिए अभी कोई संस्था अगर साथ न दे, अभी एसआईआर का मामला, चुनाव आयोग का मामला कोर्ट में है, अगर कोई साथ न दे, न कोर्ट सक्षम हो, न संस्थाएं साथ दे, न सक्षम हो, तो जनता के हाथ में कमान आएगा। और तब जो कमान आएगा, तब की जो स्थिति होती है, वो हमारे बांग्लादेश की चर्चा बार बार होती है, अभी नेपाल में घट रही घटनाओं की चर्चा बार बार होती है। ये ठीक है कि भारत की स्थिति भिन्न है, भारत एक बड़ा देश है, इसके लचीलापन इसमें ज्यादा है, हम संघात्मक ढांचों में हमारी एकता के सूत्र हैं, लेकिन संघात्मक ढांचों पर भी जिस प्रकार के हमले और आक्रमण बार बार हो रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का एक आंतरिक जो तनाव है, हमारे राष्ट्रवाद में एक आंतरिक तनाव संघात्मक ढांचे के अंतर्गत बराबर से रहा है, कोई आज पहली बार नहीं हुआ। जिस लुंगी पुंगी की आप बात कह रहे थे, वो तो अपनी जगह है, और यहाँ तो उसका क्या असर हुआ नहीं हुआ कहना मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ की जो स्थिति है, अगला टारगेट निश्चित रूप से विपक्ष और विपक्ष के नेता लोग होंगे कि जिनको वो जो संस्थाओं से लड़ रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। आखिर इमरान खान को ही देखें कि उन्होंने क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इसमें ये बढ़ते हैं, व्याख्या तक करते रहे, ट्रोलिंग करते रहे, उपहास करते रहे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जनता की वास्तविक समस्याओं का अगर कोई निदान इनके पास नहीं है, और अगर ये बिहार इलेक्शन में देखिए कि इम्पोर्टेंट होगा, और बिहार इलेक्शन मुझे लगता है कि हर बार लोग कहते हैं कि बिहार से कोई नई शुरुआत होती है, तो अगर बिहार चुनाव में अगर जनता इस बात को झूठी साबित करती है कि जनता की रुचि अपनी समस्याओं के समाधान में है, उनकी व्याख्याओं में नहीं है, तो यह एक दिलचस्प होगा। लेकिन एक तरह की जो है सो इसको बोलते हैं नोशनल एज, एक नोशनल बढ़त, एक सांकेतिक बढ़त तो उन्होंने हासिल कर ही ली है इसके माध्यम से, कि वो इतना कहते हैं कि अगर हमारे घर में चोरी हो जाए और हमको आकर के कोई बताए कि देखिए चोर ही आकर बताए कि ये अपनी संपत्ति की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तभी तो ले गया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हुई है तो आप रोके क्यों नहीं, और ये कैसे हो गया। तो बहुत सारे जटिल मामले हैं इसमें, और उन मामलों का भी होगा। देखिए, केंद्रीय सत्ता बहुत बड़ी चीज है,
जो सरकार के जो चीजें हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और सरकार ने जिस ढंग से यहाँ पर प्ले किया है, सरकार की शक्तियों को लेकर लोकतांत्रिक शक्तियों का उपयोग लोकतंत्र के खिलाफ किया जा रहा है, वह बड़ा मुश्किल है। और जो सामने इसलिए दृश्य दिख रहे हैं वो नैरेटिव्स और भाषा के परे चले जाएंगे। अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को चिंता यह करने के बजाय कि ये इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, वो बात उससे अधिक चिंता की बात है कि इस तरह की एक्टिविटियों का नेक्स्ट एक्सटेंशन क्या होगा। नरेशन से अब बात पॉलिटिकल एक्सटेंशन तक पहुंच गई है, इसका पॉलिटिकल एक्सटेंशन क्या होगा, क्योंकि इनका जो एटीट्यूडनल अप्रोच है, वह एटीट्यूड जो इनका है एंटी डेमोक्रेसी, वो और अधिक मजबूत हो जाएगी। खतरा यहाँ पर है, इनके इंटरप्रिटेशन से ज्यादा खतरा इनके एटीट्यूड के और मजबूत हो जाने से है। जी सर।